So, as far as microkernel structure is concerned, here what happens, suppose this one is our memory and this is the, यहाँ सबसे बॉटम में तो आपका हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, कर्नल यानी कि प्रिविलेज मोड और नॉन प्रिविलेज मोड यानी यूजर स्पेस, ठीक। अब देखो पिछले वाले अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, हम क्या कर रहे थे, सब कुछ ला करके कर्नल में डाल रहे थे, भाई जितना कुछ आ रहा था हमारे पास सब कुछ ला करके हम कर्नल में रख रहे थे। ये मेरी प्रॉब्लम है ना, ये पिछले अप्रोच में आपने ये देखा था। तो उसका प्रॉब्लम क्या रही थी, ड्रॉबैक क्या आ रहा था, कर्नल का साइज हो जा रहा था, या अगर हम कर्नल में कुछ लाकर, भाई कर्नल में जब भी कुछ नया डालोगे तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो और रिकम्पाइलेशन अगेन टेक सेवरल आवर्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरी। तो उसका जो सॉल्यूशन आया था, जो सॉल्यूशन प्रपोज किया गया माइक्रो कर्नल अप्रोच में, माइक्रो कर्नल में ये कहा गया कि भैया कर्नल में लाके कुछ मत डालो, जो भी आपकी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को कर्नल में लाके मत डालो। देखो जैसे यहाँ आप देख सकते हो, कर्नल में उन्होंने कुछ नहीं रखा, कर्नल पूरा ब्लैंक रखा, और जो सर्विसेज थी उन सर्विसेज को ला करके यूजर स्पेस में रख दिया। यानी जैसे फाइल सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, पेजर, ड्राइवर्स, आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, तो जितनी भी सर्विसेज थी वो उन सबको ला करके यहाँ रख दिया। और माइक्रो कर्नल में उन सर्विसेज को एक नया टर्म यूज किया गया, सर्वर्स, कि जितने भी टाइप की सर्विसेज होंगे हम उनको एक सर्वर बोलेंगे, लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट सर्वर, फाइल मैनेजमेंट सर्वर, मेमोरी मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। तो रादर देन using the name of services, we will use the term server for each and every service. तो अब देखो मेरी प्रॉब्लम जो थी लास्ट अप्रोच में, क्या वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ कर्नल साइज। अब यहाँ पर देखो जब कर्नल में कुछ है ही नहीं, कर्नल पूरा ब्लैंक है, तो ये जो कर्नल साइज वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। क्लास एग्री? क्लास एग्री? यस सर। सेकेंड थिंग, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब अगर हमें कोई नई सर्विस को ऐड करना है, भाई देखो अगर हम नई कर्नल में कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं, कर्नल जब मेरा ब्लैंक पड़ा है और यूजर स्पेस में हम जब चाहे जो चाहे जितना कर सकते हैं, तो हमें अगर कोई नई सर्विस ऐड भी करनी है हम ला करके यहाँ ऐड कर देंगे, और यूजर स्पेस में तो साइज रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने सर्विस को ऐड भी कर दिया। अब थर्ड थिंग, क्या हमें रिकम्पाइल करना पड़ेगा, ये भी एक नया चैलेंज है, क्योंकि हम जब जब कर्नल में कोई चेंजेस कर रहे थे देन ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू रिकम्पाइल द कर्नल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक नई सर्विस ला करके यूजर स्पेस में ऐड कर दी। तो क्या यूजर स्पेस में ऐड करने के बाद अगेन वी हैव टू रिकम्पाइल द कर्नल? नो, बिकॉज वी आर नॉट changing any updates in the kernel size या kernel space, so we have not to recompile the kernel। तो हम जो रिकम्पाइलेशन कर रहे थे बार बार, जो रिकम्पाइलेशन में मेरा जो घंटों घंटों लग रहे थे, उस रिकम टाइम से हमारा जो जितना भी वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ मेमोरी था, उन सबसे भी हम बच जाएंगे। तो माइक्रो कर्नल में एक हमारा ये भी एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज पर। इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो जैसे मान लो ये मेरे पास नंबर ऑफ सर्वर्स थे, जैसे मैं मेन डायग्राम पे आ जाता हूँ, ये मेरे मेन सर्वर्स है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, पेजर, ड्राइवर्स एंड सो ऑन, ये सर्वर्स हैं। अब अगर इसमें से किसी एक सर्वर को एग्जीक्यूट होना है, भाई पहले वाले केस में क्या था, अगर इस वाले डायग्राम को आप देखो, इस डायग्राम में क्या था, सारे के सारे कर्नल में ही थे, तो जिसको एग्जीक्यूट होना होता डायरेक्टली वहां से एग्जीक्यूट हो जाता था। अब यहाँ से अगर किसी को एग्जीक्यूट होना है, मान लो फाइल सर्वर को एग्जीक्यूट होना है, then what he will do, just यूजर स्पेस से ये आएगा कर्नल स्पेस में। अब आएगा कैसे, वाया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से ये यहाँ से जिस भी सर्वर को एग्जीक्यूट होना होगा वो कर्नल स्पेस में आ जाएगा वाया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा देन अगेन वाया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अपने स्पेस पे चला जाएगा। सिमिलरली ऑल द सर्वर्स विल एग्जीक्यूट वाया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। So this is all about the structures of the operating systems.
few things are still remaining like हालांकि अब जो भी यूनिट 1 में जो भी कुछ बेसिक टर्म्स बचे हैं वो आप लोग सीओ में पढ़ चुके हो, तो मैं कुछ टर्म्स के नाम बोल देता हूँ, आप लोग बता दीजिएगा कि अगर इनको डिस्कस करना है कि नहीं करना है। लाइक ट्रैप्स क्या होते हैं, इंटरप्ट क्या होता है, रूटीन्स क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, है ना। तो आप लोग एनीवन कैन स्पीक फ्रॉम क्लास साइड। कौन बोलना चाहेगा भाई? मैं कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ, आप लोग ये डिसाइड कर लो कि उनको डिस्कस करना है, अदरवाइज मैं फिर कल से यूनिट 2 स्टार्ट करूँ। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, ट्रैप्स क्या होते हैं। कोई बोलना चाहेगा? उत्कर्ष? नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आपने इसको सीयू में पढ़